हेलो गाइस, तो कैसे आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो पहले बताओ, कल की वीडियो देखी कि नहीं देखी, एंड कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया हैं, मज़े में हैं, एंड यू आर इमेजिनिंग द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ, एंड कीप इमेजिनिंग, कीप कंसिस्टेंट फॉर योर ड्रीम्स, फॉर योर different desires and all things. Just keep assuming, keep doing it. आई थिंक आप सबको बड़ा अच्छा लग रहा होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे। रिस्पॉन्स ज़्यादा भी जाता जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। इट विल टेक टाइम बट इट्स ओके। एंड क्या पहले बताओ सब कैसे हो, रियली बताओ कैसे हो। एंड जो भी चीज़ चाहिए कमेंट में आप लिख देना कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हाँ मैं वो चीज़ कर सकूँ, आपके लिए इमेजिन एंड मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको मिल जाए वो चीज़। एंड इट विल हैपन। ये तो मैं कैसे कह रहा हूँ कि कोशिश क्या, इट विल सर्टन। सो आज हम नेविल गॉडेड के उस बुक के, उनके बुक के जो लास्ट चैप्टर हैं, प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन, है ना। तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं, प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन। सो प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन यार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं आपको बात बताऊं तो। एंड प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन में समझो पता है क्या चीज़ है। अब हमें लगता है कि हम अपने पास्ट को चेंज कभी नहीं कर सकते। मान लो कुछ हमसे चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो हमने पास्ट में गलतियां कर दी हैं, हमें लगता है कि हम उस पास्ट को कभी बदल नहीं सकते हैं। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि आप अपने पास्ट को भी चेंज कर सकते हो, क्या आप मेरे पे बिलीव कर पाओगे कि यार हम अपना पास्ट भी चेंज कर सकते हैं? यस यू कैन डू। बिकॉज पता है देर वॉज एन एक्सपेरिमेंट, बहुत पहले एक्सपेरिमेंट था, मेरे को नाम मैं आपको बता नहीं सकता, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा वो चीज़। मैंने एक वीडियो भी देखी थी। सो इट हैड हैपेंड कि मतलब आप ना, जैसे आप कॉन्शियसनेस में चीज़ों में जाके पास्ट में आप चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो, अल्टर भी कर सकते हो। ठीक है। सो एक्चुअल में क्या हुआ था ना कि जैसे बहुत सारी टेस्टिमनीज आई थी जब नेविल गॉडर्ड के, जब स्टूडेंट्स की टेस्टिमनीज आई, तो उनकी ना कुछ बहुत पास्ट की टॉक्सिक मेमोरीज थी, बहुत हेटफुल मेमोरीज थी जो उन्हें जिंदगी भर एक ट्रॉमेटाइज्ड मेमोरियाँ थी, है ना। तो उनकी वजह से क्या होता था कि वो हमेशा परेशान रहते थे। तो उन्होंने बोला कि क्या मैं इन इमेजिनेशन से ये भी चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। तो व्हेन ही वाज टीचिंग, जब वो टीचिंग इन ना करियर, जब वो टीच कर रहे थे तो उन्होंने अपनी कहानी बताई थी कि व्हेन, जब वो सीख रहे थे उस डॉग अब्दुल्ला से, देन उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि यार उनको लगता था कि पास्ट में वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते। देर उनका जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था उनकी पहली वाइफ के साथ, ही वॉज नॉट एबल टू चेंज दैट थिंग। उन्हें नहीं लगता था कि हाँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। बट व्हेन अब्दुल्ला टॉट हिम कि हाँ नहीं, तुम चेंज कर सकते हो, इवन यू कैन चेंज योर पास्ट एज वेल। सो अब्दुल्ला वाज लाइक, अब्दुल्ला ने बताया उन्हें, तो नेवल वाज लाइक यार सच में ऐसा हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई थी, चेयर टेक्निक, एंड हाउ टू इमेजिन एंड द स्टेट एंड ऑल थिंग्स। सो आज हम उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे अपने स्टेट को चेंज कर सकते हैं, हाउ कैन वी चेंज द स्टेट एंड पास्ट ऑफ आवर। जो हमने चीज़ें पास्ट में ख़राब कर दी हैं अपने रिलेशनशिप्स में, अपने यू कैन से अपने करियर में कर दी हैं चीज़ें ख़राब, या अपनी फैमिलीज़ के साथ कुछ भी चीज़ ऐसी जो आपकी याद है, जो आप जिसको आप ठीक करना चाहते हो। सो उसके लिए पहले तो हम चैप्टर में से पढ़ लेते हैं, देन वी विल हैव अ शॉर्ट डिस्कशन अबाउट दैट थिंग। हाँ। सो ये पहले आप डिस्कशन कर लो कि आजकल किसी के अंदर पेशेंस इतना बचा नहीं कि बैठ के इतनी वीडियो देख सके, बट आई थिंक जो देखना चाहते हैं वो देखेंगे, एंड वो तो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यही चीज़ है कि प्रूनिंग शीयर्स ऑफ रिवीजन का मतलब क्या है। रिवीजन आप क्यों करते हो? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूँ तो आप रिवीजन क्यों करते हो? हम रिवीजन क्यों करते हैं? जैसे मान लो अगर मेरे को कोई चैप्टर याद करना है और मेरा पेपर है उसका, तो मैं बार बार उसे रिवाइज करूंगा, रिपीट करूंगा, रिवीजन करूंगा, तभी तो मैं पेपर में जाके लिख सकता हूँ ना चीज़ को। अगर मैं रिवाइज ही नहीं कर सकता, मैं उसे याद ही नहीं कर सकता, देन हाउ आई एम एबल टू रिकॉल दैट थिंग। सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप प्रजेस्ट करना चाहते हो कि चीज़ को यहाँ पे, अगर इमेजिनेशन में अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, देन यू हैव टू डू द रिवीजन रिवीजन थिंग। तो रिवीजन टेक्निक सबसे ईजिली मानी गई है कि आप इससे चीज़ों को ठीक कर सकते हो जो आपकी पास्ट में चीज़ें खराब हो गई। नहीं, यू कैन चेंज द पास्ट। और आपने अगर अपना पास्ट चेंज कर दिया, देन योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर विल बी ऑल्सो चेंज। तो इतना इंपॉर्टेंट है पास्ट को चेंज करना। तो आपने डोरेमोन की वो देखी होंगी, जब उसमें कार्टून में क्या दिखाते हैं, जब वो एक बार नोबिता क्या करता जाता है डोरेमोन के साथ कि भाई मैं उनके मम्मी पापा को, कि उसके पापा अगर पेंटर बन जाते, देन उनकी पूरी लाइफ ही अल्टर हो जाती है ना। तो नोबिता होता ही नहीं एक्चुअली, तो नोबिता गायब होने लग जाता है। उसी तरह कह रहा हूँ कि अगर आप पास्ट में आके उस चीज़ को चेंज कर सकते हो थ्रू योर इमेजिनेशन एंड कॉन्शियसनेस, बाय ट्रैवलिंग इन योर कॉन्शियसनेस थ्रू द इमेजिनेशन, इमेजिनल एक्ट्स, देन योर प्रेजेंट जो तुम्हारा करंट सर्कमस्टांस है वो, एज वेल एज द फ्यूचर जो आने वाला है, वो दोनों चेंज हो जाता है। बिकॉज मैं आज वही मैं पढ़ रहा था, नेविल के एक लेक्चर को देखा, तो उन्होंने बताया कि योर थॉट्स एट द प्रेजेंट मोमेंट, इफ यू आर नॉट अवेयर, और तुम एक मिनट भी अगर देते हो ना कि
अपने बारे में गलत सोचने में, अपने बारे में सही चीज़ें ना सोचने में, तो तुम्हें पता नहीं है तुम कितना ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हो अपनी लाइफ के बारे में। क्योंकि फिर जब तुम्हारे सामने वो चीज़ें आती हैं तो मैन की जो मेमोरी है ना बहुत वीक है। क्यों है? क्योंकि पहले हम वो चीज़ें अपने बारे में सोच चुके होते हैं, इमेजिनेट अपने बारे में assumption बना चुके होते हैं, और फिर बनाने के बाद जब वो चीज़ें हमारे सामने हार्वेस्ट आता है, जब सीड डालने के बाद, तब हम उसको डिनाई करते हैं कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था। हम कहते हैं ना हमने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था, पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। बट तुमने ऐसा सोचा था तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, और कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे साथ ऐसा ना होने का। अब वही वाली बात है कि आप सरसों का दाना डालोगे तो सरसों ही निकलेगा उसमें से, मैंगो ट्री तो नहीं निकल सकता ना उसमें से। तो सरसों का पेड़ उसमें छोटा सा निकलेगा, जो पौधा निकलता है सरसों का वो निकलेगा, मस्टर्ड सीड है ना। तो वही चीज़ है कि हमें लगता है कि हम सोचते हैं अच्छा है, बुरा सोचते हैं, पर हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है? बिकॉज यू हैव बीन इन दैट स्टेट फॉर अ लॉन्ग, योर इनर टॉकिंग कॉन्स्टेंटली। अब इनर टॉकिंग क्या होती है? मैं चुपचाप बैठा हूँ, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, कांस्टेंट आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती है ना, दैट इज इनर टॉकिंग। और ये इनर टॉकिंग आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है, बिकॉज दिस इनर टॉकिंग क्रिएट द इमेजिनल एक्ट्स, इमेजिनेशन। आप लगातार इस वॉइस को सुन रहे हो ना, इस वॉइस को जो सुन रहे हो ये भी एक आपकी इमेजिनरी वॉइस ही है। या आप उसको सुन रहे हो लगातार, ये कौन सुन रहा है? आपकी कॉन्शियसनेस सुन रही है अंदर। वो अगर सुन रही है ना तो इट हैज़ टू हैपन, क्योंकि आप कॉन्शियसनेस को लगातार वो फीड कर रहे हो। तो आपको इस जो इनर टॉकिंग है इसको भी चेंज करना है। इसमें भी वही कह रहा हूँ कि आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी, यू हैव टू डेली प्रैक्टिस। क्योंकि नेविल वाज सिंपली, उन्होंने सिंपल एक बात बोल दी कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते इमेजिनेट को, यू आर हियर, आप मेरी बात सुनी जा रहे हो, डूअर्स नहीं हो, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर यू। क्योंकि अब वही बात है कि अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अब आप क्रिकेटर हो, एक्टर, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दोस थिंग, तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। आपके मतलब यू विल नॉट बी एन बेस्ट दैट प्लेयर इन दैट थिंग ना। अगर आप नहीं हो बेस्ट आर्टिस्ट प्लेयर, तो फिर आप क्यों, फिर मतलब आप हो यार कुछ मेरी लाइफ में हो जाए। क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा, क्योंकि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दोस थिंग ना, यू हैव टू प्रैक्टिस दोस थिंग। समझ रहे हो चीज़ों को? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना। तो आज हम वही स्टार्ट करते हैं। बाइबल की बहुत प्यारी इसमें एक और पोएम से स्टार्ट करते हैं। द सेकंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। सेकंड मैन इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन। फर्स्ट मैन कौन है? जो आपके अंदर जो बैठा हुआ है। दूसरा कौन है? द लॉर्ड फ्रॉम द हेवन। जब आपके अंदर आपके आपके जब आप कॉन्शियसनेस को जान जाते हो क्या चीज़ है वो, उनका हेवन है। नेवर विल ही से कैटरपिलर्स, ही विल से देयर इज अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज एज वेल, more enough colored seed and gesture. The very first act of the correction or cure is always a revise. One must start with oneself and change attitude. तो देखो कितनी प्यारी बात बोली कि सबसे प्यारी चीज क्या है? अगर किसी को अपने आप को क्योर करना है, कैसे कर सकता है? अपने आप को रिवाइज करके। समझ रहे हो? बहुत डीप लाइन है इनमें। अपने आप को रिवाइज करना मतलब, अगर मान लो मेरे को कोई छोटी सी, मतलब मेरे पैर में चोट लगी है, अब मैं रो रहा हूँ, जा रहा हूँ, अब मैं डॉक्टर को ढूंढ रहा हूँ। पहले मुझे खुद भी तो पता होना चाहिए मुझे प्रॉब्लम किस चीज़ की। अगर मुझे प्रॉब्लम खुद की ही नहीं पता तो मैं कैसे अपने बारे में रिवाइज करूंगा ना कि हाँ मेरे को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही नहीं हो रही। तो हमें अपने बारे में अगर पता ही नहीं कि हमने गलतियाँ कहाँ करी, रिवाइज में तो हमने पास्ट में कहाँ गलतियाँ करी हमें पता होनी चाहिए एग्जैक्टली कि हमने वहाँ पे चीज़ गलत करी है। तो हमें अगर वो याद ही नहीं होगा तो हम कैसे चीज़ें ठीक कर पाएंगे? आप बताओ। तो चीज़ें ठीक करने के लिए आपको उन चीज़ों को रिकॉल तो करना पड़ेगा ना, हाँ मेरे से गलती आपके दिल में वो चीज़ हमेशा रहती है। दैट दिस थिंग इज कॉन्स्टेंटली, मतलब आपको फीड कर रही है ब्रेन को कि यार मेरे को बुरा लग रहा है, बुरा लग रहा है। क्योंकि इफ यू आर फीलिंग द नेगेटिव स्टेट्स, नेगेटिव थॉट्स, तो उसी चीज़ को आपको चेंज करना है। अब आपको यार मुझे कैसे पता चलेगा मैंने पास में गलती करी है? जहां पे आपको एक रेजिस्टेंस फील होती है ना कि यार इस चीज़ को सोचना तो मेरे को रेजिस्टेंस फील हो रही है अंदर, एक नेगेटिव कोल्डनेस आती है अंदर। एक नेगेटिव कोल्डनेस अगर आपके अंदर आ रही है कि यार इट्स नॉट दैट थिंग मैं चाह रहा था, सो वो चीज़ आपको क्या करेगी? खराब करेगी। तो उसी चीज को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। रिवाइज करना कैसे है वो अब थोड़ा सा आगे बताता हूँ, बट वही कि रिवाइज करना पड़ेगा ताकि वो चीजें ठीक हो जाएं, चेंज हो जाएं, देन प्रेजेंट में आप शांत हो जाओगे। यू विल हैव दैट न्यू मेमोरी अबाउट दैट थिंग, है ना। सो वही है कि रिवाइज द लेटर। अब जैसे मान लो एक इसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताइए। एक्सरसाइज क्या है? जैसे मान लो क्या हुआ कि जैसे एक उनके कोई स्टूडेंट थे, तो उनके साथ क्या होता था कि उनकी जो मतलब एक ओल्ड लेडी थी, तो उनके से उनकी फैमिली में जो उनके बेटा थे और उनकी जो बहू थी उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। तो वो कुछ टाइम साथ में रहे, देन दे मूव फॉर टू द डिफरेंट प्लेस इन द न्यूयॉर्क एंड एज वेल। एंड जब वो न्यूयॉर्क गए तो लाइक अब नाउ शी वॉज वेरी अलोन। ठीक है, अब वो एक कुछ साल तो चलो साथ में रह लिए, अकेले रह पाए, पता नहीं चला, बट आफ्टर धीरे धीरे जब वो अकेली थी तो फिर वही ना कि एक लोनलीनेस इंसान को खाता है। उनके अब एक पोता भी था, उनसे भी बात नहीं कर पाती थी। एंड शी ऑलवेज रोट द लेटर टू हर, मतलब उनके अपने ग्रैंड सन को लिखती थी लेटर की मतलब मैं से मिलने आ जाओ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। और बिकॉज वो एक रिलेशनशिप उनका बहुत खराब हो चुका था। सो अब क्या हुआ कि उन्होंने जब ये चीज़ें सारी पढ़ी एंड ऑल द टेक्निक्स, मतलब इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अप्लाई करनी स्टार्ट करूँ। तो सबसे पहले उन्होंने रिवीजन टेक्निक स्टार्ट करी। अब रिवीजन टेक्निक करी कैसे उन्होंने? अब जैसे क्या होता था कि वो एक लेटर राइट करते थे, है ना, लेटर उनके लिए राइट करते थे वो उनके लिए।
अब वो लेटर लिखती थी तो उन्हें लगता था कि मेरे को आएगा लेटर का रिस्पॉन्स आएगा, बट ऐसा होता नहीं था। लेटर का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आता था? क्योंकि देयर वाज अ वेरी बैड रिलेशनशिप, है ना। सो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया कि अब वो इमेजिनेशन में जाती थी, रात के टाइम सो जाती थी, एंड जब वो सोते थे तो वो हमेशा अपने हाथ में क्या करते थे, इमेजिन करते थे कि एक लेटर है मेरे हाथ में, और वो लेटर मुझे अपने बेटे से आया है, लेटर मुझे, और उसमें लिखा हुआ है कि मतलब मदर अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, समथिंग कुछ ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था, और हम अब आपसे मिलने आना चाहते हैं, हम चाहते हैं आप हमारे साथ रहो। अब बताओ, नाइट आफ्टर नाइट व्हेन शी स्टार्टेड टू persisted इन दैट अजम्पशन कि वो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे बच्चे मुझसे, एंड दे वांटेड टू लिव विद मी, और एक लेटर उन्होंने लिख के मेरे को भेजा है, तो ऐसे सेम सेम उन्होंने लाइनें लिखी थी, एंड शी हैज इन दैट लेटर एंड टेस्टिमनीज, अब बुक में मैं दिखा नहीं सकता आपको, बट द ओरिजिनल जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने फोटो डाली हुई है उसमें, दैट उनके साथ ऐसा हुआ। तो देन उनके जो बहू और जो उनके बेटे थे दोनों आए घर पे, फिर उन्होंने सब कुछ सारा सेम ऐसे किया जैसा उन्होंने इमेजिन एक्टर में परफॉर्म किया था, दैट शी फेल्ट स्लीप इन दैट अजम्पशन, और उन्होंने फीलिंग में, उस फीलिंग में कि मैं उनके साथ रहती हूँ अपने बच्चे की मां, तो देन शी वर लाइक वाओ। सो वो चीज जब उन्होंने इमेजिनेट क्रिएट करा, देन शी आल्सो स्टार्टेड लिविंग इन दैट अजम्पशन की जो सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं पास्ट की, तो वो करने की वजह से क्या होगा, देखो अब इन्होंने सिर्फ इनर सेल्फ में किया, इनर सेल्फ में चीजें ठीक करने से क्या हुआ कि आउटर वर्ल्ड भी चेंज हो गया। तो आउटर वर्ल्ड इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर इनर अजम्पशन, इनर वर्ल्ड कि आपका इनर अजम्पशन आप कैसे रिक्रिएट कर रहे हो, इनर अजम्पशन आपकी क्या है, इनर वर्ल्ड में आपकी क्या चल रहा है। मान लो मैं सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ यार मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बट कॉन्स्टेंटली मेरा इनर थॉट क्या चल रहा है, मैं एक मोमेंट पे तो इमेजिन कर लेता हूँ, अगले मोमेंट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, यार बहुत बुरा चल रहा है, मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है। सो कॉन्स्टेंटली आप क्या कर रहे हो, लगातार आप क्या कर रहे हो, लगातार इनर टॉकिंग को चेंज नहीं करना चाह रहे हो, इनर वर्ल्ड को चेंज नहीं करना चाह रहे हो, and if you're not going to inner world को चेंज नहीं करते, not going to change the inner world, then nothing is going to happen in the outer world। तो outer world को entertain मत करो, inner world को entertain करो कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। अगर आपने उसको चेंज कर दिया then you have that key, है ना। तो वही चीज बोलते हैं कि रिजल्ट रिवीजन रिजल्ट्स एंड रिपील, उसको रिवाइज करने से बार बार चीजों को, मान लो कोई मेमोरी आपकी, लाइक फॉर एग्जांपल इस पता है नेगेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देते हैं कि हर रात को ना जब तुम सोने जाओ पूरा दिन अपना रिवाइज कर लो कि कैसा तुम चाहते थे। जैसे कि मान लो लेट सपोज मेरा दिन स्टार्ट होता है, ठीक है, मेरा दिन स्टार्ट हो गया, अब सुबह सुबह मैं देखा कि मेरी मम्मी से लड़ाई हो गई, फिर मैं गया तो मेरी बॉस से लड़ाई हो गई, एंड फिर उसके बाद मेरे कलीग से लड़ाई हो गई, एंड करते 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 मतलब पूरे दिन करते थे, फिर मेरी वाइफ से लड़ाई हो गई, एंड मैं आके मैं घर पे सो गया, है ना। अब मैं सो जाता हूँ, फिर अब क्या हुआ, अगले अब मेरे दिमाग में वही सब सेम चीजें रिपीट में रही थी और सब कुछ वही थॉट था, फिर अगले दिन मैं फिर उठता हूँ, फिर सेम लूप में फंसा रहूंगा मैं हर चीज, क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट था कि ऐसी लड़ाई हुई थी, वो सब सेम चीज रिपीट होगी, क्योंकि मैं थक रहा हूँ, मैं उस घर में सोच के हाँ से लड़ाई हुई थी, मैं सो गया। देन आई अगेन कैरिड दैट थिंग फॉर द नेक्स्ट डे, फिर से ऐसी रिपीट होंगी चीजें। बट मैंने क्या किया, मैंने इस लॉ को लगाया, लॉ मैं कैसे लाऊंगा, अब मैं जैसे सोने गया, सोने से बस 5 मिनट पहले मैं आंखें बंद करता हूँ अपनी, जहां जहां मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए था मेरे को, या मेरे को ऐसा नहीं बोलना था किसी को, अब मैं उस सीन को प्ले करता हूँ। बॉस से मैं वैसी बातें सुनता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, मैं उनको वैसी बातें बोलता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी मदर से वैसी बातें इमेजिनल एक्ट में बोल रहा हूँ कि मेरी लड़ाई जो वो मेरे को अच्छी बातें बोल रही हैं या मैं उनको अच्छी बातें बोल रहा हूँ, ताकि वो बार बार रिपीट कर करके सीन क्या हो रहा है कि मैं उस याद को, कड़वी याद को खत्म कर रहा हूँ, और अपनी वाइफ को बातें बोल रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सारी वो जो टॉक्सिक मेमोरीज थी उसी टाइम मैंने डिल्यूज मतलब उसको डिल्यूजन को खत्म कर दिया। अब मैंने न्यू एक वहां पे एक इमेजिनल एक्ट को क्रिएट कर दिया, उसको फील कर लिया कि ये रियल है। देन क्या होता है, यू हैव रिवाइज दैट पास्ट, और जैसे तुम रिवाइज करते हो, तुम नेक्स्ट डे देखना, नेक्स्ट डे तुम देखना, ये तुम ट्राई करके देख सकते हो, नेक्स्ट डे तुम जाके देखना, तुम्हारे को सारी कुछ चीजें अलग मिलेंगी, दैट दे विल हैव डिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ, बिकॉज यू आर एवरीवन योरसेल्फ पुट आउट, मतलब कि सबका सबकॉन्शियस कनेक्टेड है, तुम जैसे अपने बारे में सोचते हो दे विल रिफ्लेक्ट दैट थिंग टू यू। सिंपल सी बात ये है, अगर आप अपने बारे में बुरा सोच रहे हो दे विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू, अगर आप अपने बारे में अच्छा से अच्छा सोच सकते हो दे विल बी रिफ्लेक्टिंग एज वेल एज टू यू। एनी हाउ उन्हें सब कॉन्शियसली पता नहीं होगा हम क्यों क्यों कर रहे हैं, सर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दे विल डू, और उन्हें पता भी नहीं होगा हम क्यों कर रहे हैं। सो दैट इज द पावर ऑफ दैट रिवीजन, ठीक है। नाउ इसमें वही इंपॉर्टेंट सारी फिर वही आगे सेम चीजें इसमें और एग्जांपल दिए, तो आई थिंक एग्जांपल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, एंड नोइंग दैट फॉरगेटन और स्पेक्युलेटिंग बेटर गेट रीड माई सेल्फ।
अब देखो ये योर इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज विद प्रैक्टिस, सेम चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करते हो तभी रिपीट करते हो तभी चीज़ें सही होंगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार, रिवीजन टेक्निक्स। अब एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या आती है, टू नो द ट्रुथ मस्ट लिव द ट्रुथ, एंड टू लिव द ट्रुथ योर इनर एक्शन मस्ट मैच योर एक्शन एंड फुलफिल डिजायर्ड एक्सपेक्टेंसी एंड डिजायर्स मस्ट वन योर आउटर वर्ल्ड इज द ओनली एक्चुअलाइज्ड इनर मोमेंट थ्रू द इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ रिवीजन, दोज हु टेक to warfare are perpetually defeated. Only concept that idolize depict the truth. ठीक है, don't blame, only resolve. The evidence of this truth can lie your experience as well. अब देखो क्या कहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि जैसे अब हमेशा ना अपने आप कभी किसी को ब्लेम करो ही मत, मतलब कभी किसी को ब्लेम करना ही छोड़ दो। अगर हम सबको ब्लेम करना छोड़ दें, अगर हमारी लाइफ में कोई भी हमारे को आगे तंग कर रहा है ना, तो हमें उसे ब्लेम ही नहीं करना, हमें उसको क्या करना है, रिडेम्पशन करना है, रेजरेक्शन करना है, उसे चेंज कर देना। मान लो मेरी लाइफ में कोई आता है, मुझे वो तंग कर रहा है, मेरे को गालियां दे रहा है, लेट्स सपोज मुझे गालियां दे रहा है गंदी गंदी, मतलब मेरे बारे में बहुत बुरा थॉट लेके अपने अंदर बैठा हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं अगर उससे लड़ने बैठता हूँ, मैं उससे रिएक्ट करता हूँ, देन आई एम रिक्रिएटिंग दैट बिहेवियर, उसके अंदर मैं फिर से रिक्रिएट कर रहा हूँ। बट मैं क्या करूँगा, मैंने अपने आंखें बंद करी, मैंने अपने माइंड साइकिल उसको उस पर्सन को लेके आता हूँ, मैं उसको वैसा देखता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए था इसको, ये गालियां ना दे मुझको, ये अच्छा नेचर बन जाए। अगर मैं उसको वैसे देखने लग जाता हूँ, देन दैट पर्सन हैव टू चेंज, दैट पर्सन हैव टू ऑलवेज चेंज। और नाउ बाय डूइंग दिस यू आर रिक्रिएटिंग द गॉड, मतलब रिक्रिएटिंग दैट सेल्फ, न्यू सेल्फ ऑफ दैट पर्सन, एज वेल एज यू आर मीडिएटिंग द गॉड एंड दैट पर्सन। और उस बीच के मोमेंट में आप दैट यू विल फील दैट ब्लिस कि आप उसको ठीक कर रहे हो, अच्छा सोचने से आप उसके बारे में, अपने बारे में अच्छा कर रहे हो। सो अगर ऐसा हर कोई करने लग जाता है, प्लेस विल बिकम द पैराडाइज, है ना। तो कितनी अच्छी दुनिया बन जाएगी, दैट प्रूनिंग शीट्स ऑफ रिवीजन, है ना। लाइक प्रूनिंग शीट्स ऑफ रिवीजन एक तरह से आपको क्या कह रहा है कि भाई यू कैन चेंज द एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन चेंज द एवरी पर्सन थॉट, एवरी पास्ट ट्रॉमेटाइज मेमोरी जो लगता है कि बहुत खराब मेरे से मेमोरी बन चुकी है किसी पर्सन को लेकर, किसी मतलब एवरीथिंग मोस्टली पर्सन को लेकर होता है, या मतलब वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो लिटरली बाय द इमेजिनेशन। सो आई थिंक यू मस्ट हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दोस थिंग्स, है ना। एंड अगर आप करते हो देन यू विल सी द रिजल्ट, क्योंकि मैं उसे देखता हूँ एंड आई हैव परफॉर्म दैट एक्ट एंड ऑल, तो मुझे उसके रिजल्ट मिले। एंड आई थिंक प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वैसे नेवल का लेक्चर था, उसमें वो बताते हैं कि उनके जब वो बचपन में छोटे थे ना, देन उनको उनकी कोई मतलब चाची वगैरह समझ लो, उनकी थी आंट थी, वो कहती थी कि यू विल वन डे दैट यू विल गिव दैट आइडिया टू दैट वर्ल्ड, दैट पीपल विल नो यू फॉर द मिलेनियम्स, है ना। सो वो चीज़ बातें उन्होंने बोली उनको, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने वो चीज़ सीखी कि प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रीजन, that you always should revise the day before you go to sleep, because that memories, that past thing that you know आपको तंग करते हैं, तो वो आपको ठीक कर सकती हैं चीज़ें। that pruning shears of reason a very important thing, I think, I know। so you should revise the past, always revise the past, always, so you can change the present as well as the future। and I think बार बार मैं आपको ये चीज़ रिपीट करूँगा कि start practicing that thing, and if आपकी कोई बुरी आदत है that you wanted to उसको छोड़ना चाहते हो, देन यू कैन ऑल्सो यूज दैट मेमोरी कि हाँ मेरे को मेमोरी जहाँ से मैंने स्टार्ट करी आदत, मैं वहाँ से उस चीज़ को छोड़ चुका हूँ। और यहाँ बहुत एक प्यारी एक और स्टोरीज में आती है दैट वंस डे क्या था ना, एक उनके एक वो थे, एक और उनके जो स्टूडेंट थे, उनमें क्या हुआ दैट उनका ना हमेशा एक बैक पेन था, मतलब जैसे बचपन में गिरे थे झूले से, तो उनके स्पाइन में चोट लग गई थी, समथिंग कुछ हुआ था, तो तब से उनको हमेशा पेन करता था, हमेशा पेन करता। तो उन्होंने सोचा है क्यों ना मैं इस चीज़ को अप्लाई करूँ यार, लॉग से इमेजिन करके देखता हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना, वो प्रूनिंग शेयर्स मतलब रिविजन करके वो ना उस पास्ट मेमोरी को याद किया जहाँ पे वो झूले से गिर गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस जो मेमोरी को याद किया, वो जब झूले से गिरे ना, उन्होंने क्या किया, अब वो देख रहे हैं जब जब वो झूले से गिरे थे ना, उसको उन्होंने रिपीट कर दिया न्यू इमेजिनल एक्ट से। उसमें क्या हुआ कि वो झूला झूल रहे हैं, और एट दैट टाइम जब वो इस बार झूले से जब कूदे ना, या गिरे जो भी था, तो उस उन्होंने क्या किया, कूदे तो कूदते हुए गिर गए थे, तो उन्होंने क्या किया, कूदते हुए देखा, गिरने को चेंज कर दिया एज अपनी टांगों पे खड़े हुए। तो बार बार उस इमेजिनल एक्ट को, उस पास्ट मेमोरी को रिपीट करते 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 उन्होंने देखा कि अब अपने पैर पे खड़े हुए हैं, गिरे नहीं है, उस मेमोरी को उन्होंने चेंज कर दिया इमेजिनेशन के थ्रू। उनका रातों रात या उसके अगले दिन ही सारा का सारा पेन खत्म हो गया, क्योंकि दैट ही क्रिएटेड दैट पास्ट, और फ्यूचर में चेंज हो गया, प्रेजेंट में चेंज हो गया। हाउ विल यू बिलीव दैट, बट इट हैज हैपेंड यार, ये इनकी टेस्टिंग है लोगों की। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं किसी साइकोपैथ बाबाओं की बातें कर रहा हूँ, दीज आर द रियल पीपल, दीज आर फ्रॉम द न्यूयॉर्क की बातें हो रही है, न्यूयॉर्क की, मतलब ये टेस्टिमनीज हैं जो इनकी लॉजिकल, मतलब ही वाज फ्रॉम द एलीट सोसाइटी मैन यार, एलीट सोसाइटी पीपल वर सिटिंग देयर इन दैट कॉर्नर एंड दे वर लिसनिंग हिज टॉक्स एंड ऑल, एंड दे वर परफॉर्मिंग दैट एक्ट। एंड ये नहीं था कि कोई ऐसी आपको रोड चलता हुआ बंदा इंसान की बातें बोल रहा, नहीं, ही वाज दैट हैविंग दैट ऑरा एंड ऑल द थिंग्स एंड नॉलेज। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या चीज़ की बातें कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते, you will
मतलब देखो सिंपल से एक बात कहते थे, इफ इट्स वर्किंग फॉर यू, डज इट रियली मैटर दैट हु इज सेइंग समथिंग टू यू कि यार तू क्या पागल में ऐसे काम करता रहता है। अगर तुमने वो चीज परफॉर्म करी एंड इट वर्कड फॉर यू, देन गो ऑन ना यार, उस चीज को परफॉर्म करते रहो बार बार। अब जिसके लिए नहीं कर रही क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम वैसा है, उसका बिलीफ है कि मेरे लिए मेहनती सब कुछ है, सब कुछ चीजें होती हैं, देन यू कैन, हाउ कैन यू चेंज दैट बिलीफ सिस्टम यार। आप सिंपल से बताओ, अब आपको सबकॉन्शियसली चेंज होने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बट जस्ट थिंक कि आप बदल चुके हो और भी जल्दी, तो और भी जल्दी बदल सकते हो। बिकॉज न्यू बिलीफ सिस्टम को बनाना इट्स नॉट अ इजी थिंग। अब आप एक मैं बुक बताऊंगा, द डायरी ऑफ द सीईओ। अब आप उसको बुक को जब मैं पढ़ाऊंगा, जब चीजें बताऊंगा ना, उसमें देखना, उसमें साफ साफ बातें बोलेंगी कि दैट चेंज द बिलीफ ऑफ द पर्सन। कितना टाइम लगता है, इवन कहते हैं कि आज भी अमेरिका में कुछ लोगों को लगता है कि सेंटा क्लॉज रियल में होता है। 25% समथिंग उन्होंने स्टडी बताई कि दैट 25% पीपल थिंक दैट अमेरिका में, आप मतलब उस बुक में मैंने पढ़ा कि आज भी लगता है लोगों की सेंटा क्लॉज रियल में होते हैं। अब बताओ, दैट इज द थिंग। वो बिलीव करते हैं एंड यू कैन नॉट चेंज द बिलीफ ऑफ थिंग ना पर्सन। सो बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है ना, कि बिलीफ एक ऐसी चीज है, आई थिंक इस पर हम बहुत बात कर सकते हैं बिलीफ के ऊपर, आई थिंक वो टॉपिक आएगा। बट यू मस्ट हैव टू चेंज योर सेल्फ, अगर नहीं करते तो यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल थिंग्स। सो जितनी जल्दी हो सके बदलो अपने आप को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीफ को, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एंड यू शुड। एंड जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। एंड ईमेल के थ्रू आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट एंड ऑल थिंग्स, आई विल इमेजिन दैट थिंग फॉर यू एंड वी विल बिल्ड दैट कम्युनिटी फॉर दैट थिंग, है ना। सो आज का शायद इतना ही था, आज टॉपिक छोटा ही सा था जो भी था, प्रूनिंग शीट्स ऑफ रीजन, तो आज हमने पढ़ लिया, कवर कर लिया। एंड तब तक के लिए मैं कहूँगा कि आप बस वीडियोस को, जो मेरे पुराने वीडियोस अगर आपने देखा है, घंटे की वीडियोस, उनको देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में आई थिंक डे 4 वाली वीडियो जो 1 घंटे की थी, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया था। आई थिंक आपका बहुत कुछ माइंडसेट चेंज हो, शिफ्ट हो पाएगा धीरे धीरे। सारा कुछ आइडेंटिटी शिफ्ट का गेम है, आइडेंटिटी शिफ्ट एकदम से नहीं होती है, इवन मेरे को बहुत टाइम लग गया था चेंज होने में। नाउ आई फील लाइक लाइटर, दैट हाँ ओके एवरीथिंग इज फाइन। जो भी चीज़ आती थी दिमाग में, आई हैव टू अवेयर ऑल द टाइम कि ये मेरे थॉट्स नहीं है, मेरे को ये नहीं सोचता, मैं चीज़ें नहीं सोचता, दैट टाइम लगता है। एंड यू ऑल्सो डू, तो फिर वो होंगी चीज़ें ठीक धीरे धीरे, है ना। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं एंड इट विल हैपन। सो तब तक के लिए ध्यान रखो, अपना अपना इमेजिन करते रहो अपने बारे में बेस्ट, सबके बारे में बेस्ट। एवरी वन इज योर सेल्फ पुश्ड आउट, और इस बात को याद रख के हमेशा सबके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करो, क्योंकि ये ही रियलिटी क्रिएट करेगी एंड वी विल मेक दैट पैराडाइज। हम नहीं देश को चेंज कर सकते एकदम से, नहीं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन सेल्फ, सबसे पहले तो ये काम करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो, लव यू ऑल।